राजीव जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। जब हम चावल पकाते हैं तो चावल का एक दाना जब अपने हाथ में लेते हैं तो उससे महसूस होता है कि चावल कैसा पक रहा है। उसी प्रकार सरकार की इरादे क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मर्जी और मनसा क्या है, ये पहले दिन पता चल जाता है। अब आप सोचिए कि मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। हमने हमारे नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी लोकसभा अध्यक्ष जी को कि हमारे यहाँ से 6 लोग बागी होकर गए हैं, हमारी बात बिना सुने हुए उनका उस पार्टी में विलय मत करिएगा जिसमें वो चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे नाम पर चुन के आए हैं, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए हैं। लोकसभा स्पीकर ने हमें समय तक नहीं दिया और उनको विलीनीकरण का इजाजत दिया। उसी प्रकार टीएमसी ने कहा होगा कि हमारी भी बात सुनना, लेकिन एक नया दल इस देश को मिल गया, एनसीपीआई, जिसका नाम तक इस देश की 90% से ज्यादा आबादी को नहीं पता। खैर, हमें तो सबने मारा है, किस किस का नाम लूं हम, हमें सब किसी ने मारा। हमें चुनाव आयोग ने मारा, हमें गवर्नर साहब ने मारा, हमें सुप्रीम कोर्ट मार रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। 2022 का मामला था, 2026 आ गया। हो सकता है 100-200 साल बाद जरूर निर्णय आएगा, तब का तब देखेंगे। एक बात बताइए, मानसून सत्र हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है इस सत्र में। क्या विपक्ष को जीने का अधिकार नहीं है इस देश में? क्या सदन में विपक्ष को अपनी जगह बैठकर बात करने का अधिकार नहीं है? अरे अब विपक्ष बचा ही कितना है? नाम मात्र के लिए तो आपने विपक्ष छोड़ा है, कागज पर हम लोग हैं। अब हमारी सांसें तो आपके पास गिरवी हैं, हमारे आधे से ज्यादा नेता तो आपके दलों में हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो दूसरे दलों के लोग हो गए हैं, और बाकी संसद में भी जो बैठने वाले लोग हैं, टीएमसी टूट ही गई, हमारी पार्टी को तोड़ ही डाला, टीएमके को अपने बगल में बिठा ही लिया है, और भी 3-5 करके सब कर ही लोगे। जो करना है करो, कोई बात नहीं। आज ताकत आपकी है, सत्ता आपकी है, बल आपका है। लेकिन कम से कम अगर विपक्ष ये कह रहा है कि चलिए महंगाई पे चर्चा हो जाए, चलिए राम भगवान के मंदिर के दान पात्र के चोरी वाले विषय पे चर्चा हो जाए, चलिए नीट का पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है उस पर चर्चा हो जाए, और भी बाकी विषयों पे चर्चा हो जाए। ये इथेनॉल वाला पता नहीं कौन सा नया विवाद आ गया, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य में वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन चलो एक चर्चा हो जाए। तो चर्चा की बात करने में हम दोषी हो गए। फिर मुलुक नागर जी, अजय आलोक जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहेंगे, देखो भैया देखो, विपक्ष वाले तो बड़े बेकार हैं, इनकी तो इच्छा ही नहीं है, इनको तो फायदा होता है सदन। बताइए, विपक्ष मर रहा है, घुट रहा है, और विपक्ष कोई फायदा होगा हंगामा करने से? ठीक, मैं अजय लोग आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक रिएक्शन धीरेन्द्र जी से। क्या आपने विपक्ष का क्या हल कर दिया? आनंद दुबे जी की आप सुनिए ना, वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या हल कर दिया आप लोगों ने ऑपोजिशन करके? सिर्फ पेपर में रह गए कह रहे हैं। विपक्ष की कितनी इज्जत हम लोग करते हैं, इसका मैं उदाहरण देता हूं। कितनी संवेदनशील सरकार है कि इन चिंताओं से, जिस चिंताओं से ये अपने आप को परेशान दिखला रहे हैं, उन चिंताओं से हमारी सरकार ने तुरंत 9 दिन के अंदर में एग्जाम को रद्द किया, सीबीआई की जांच दी, दोषी जेल में। अब उन मुद्दों का सारा समाधान मेरी सरकार ने कर दिया। अब इनके पास बचा कुछ नहीं, तो बाहर में उछल कूद मचाना चाहते हैं। ससमय री एग्जाम करवाया, एग्जाम ससमय आया। 2.25 लाख करीब एससी बच्चे के घरों में आज खुशियां और मिठाइयां बट रही है। उत्तीर्ण होने के बाद में 5 लाख से ज्यादा ओबीसी बच्चों के घरों में खुशियां बट रही है, और 58% से ज्यादा बेटियां आज उस नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके घरों में खुशियां दे रही हैं। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और अब मैं कांग्रेस पार्टी के संकेत वाले वॉकआउट पर आना चाहता हूं कि आपके संकेत को देश ने समझा, तो क्या जंतर मंतर से उसी तरह के संकेत नहीं आने चाहिए थे? दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? लोकतंत्र में सांकेतिक रूप से तो गांधी जी ने भी कहा था कि संकेत के लिए धरने दीजिए, पर जान देने के लिए कहा किसी संविधान ने इजाजत दिया है? आप चंदा चोरी पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे पहले संवेदनशील सरकार ने चंदा चोरों को जेल में डाल दिया। आप उस पर सवाल करने से पहले सरकार लोगों की भावनाओं की कद्र करती है। और जितने आस्था आप दिखला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आस्थावानों का कद्र इस सरकार ने किया। आप उसको भी सदन के अंदर में चूंकि कार्रवाई हो चुकी है, उस पर नियम संगत आप चर्चा न करके सड़क पे आप आंदोलन करके और नैरेटिव चलाना चाहते हैं। भैया, जनता के मुद्दों पर चर्चा करिए। फर्स्ट टाइमर सांसद जीत करके सभी दलों के आए हैं,
हर कोई जाके वायनाड से लड़ लेगा, इतनी बड़ी नाम वाले नेता नहीं है। पहली बार जो संसद में जीत करके आए उन्हें बोलने का मौका नहीं देना, क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करना है? और 10 जनपद की चर्चा हुई कि लोकतंत्र वहां से मजबूत होता है। अरे लोकतंत्र को सबसे कमजोर करने का कोई अगर केंद्र इस देश में रहा है तो कांग्रेस रहा है। 90 से 91 चुनी हुई सरकारों को गिराने का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास है। आज वो लोकतंत्र कैसे मजबूत कर रहा है मुझे पता नहीं। आनंद दुबे जी 20 सेकंड में अपनी बात रखी, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। राजू जी, आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं। आप एक बात बताइए कि जनता के मुद्दे क्या हैं, किस पर हम लोग चर्चा करें? आप एक ड्राफ्ट बनाकर हमें दीजिए कि भाई ये जनता के मुद्दे हैं, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग भी तो आश्चर्यचकित हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या सचमुच जनता के ही मुद्दे हैं या किसी और ग्रह के मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। आप हमें एक ड्राफ्ट दीजिए, हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। आप कहेंगे महंगाई नहीं, हम लोग नहीं उठाएंगे। आप कहेंगे भैया अच्छे दिन नहीं आ गए, हम लोग कहेंगे आ गए। आप कहेंगे भैया डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, हम कहेंगे नहीं आए हैं। जो आप कहेंगे हम वही मुद्दे उठाएंगे भाई, लेकिन आपके साथ रहेंगे। इस देश को मजबूती बनाने में आपका साथ देंगे। 10 सेकंड बोले, फिर दूसरे में। आनंद जी, आपके मुद्दे कोई दूसरे नहीं है, के मुद्दे पूर्वाग्रह के हैं। इस सरकार को आप बिल्कुल नहीं इस तरह से देखना चाहते हैं कि जनता के भले की बात सोचे, डिलिमिटेशन हो, सांसदों की संख्या बढ़े, महिलाओं को अधिकार मिले। क्यों आप इन सब चीजों को से दूर रखना चाहते हैं? क्यों नहीं आप नारी वंदन नियम अधिनियम को चाहते हैं कि वो लागू हो? क्यों नहीं प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए? क्यों नहीं समाज की बात संसद में उठनी चाहिए? क्यों नारियों के अवसर को आप रोकना चाहते हैं? इन मुद्दों पर आइए, बहस करिए। ये इस पर सुरेंद्र जी मैं आप चाहता हूं कि इस पर आप भी जवाब दें कि वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि परिसीमन हो? परिस्थितियां समय समय पर बदलती हैं तो उसके हिसाब से चीजें बदलनी भी तो चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि नारी वंदन अधिनियम तो 2023 में पास हो चुका है। नारी वंदन अधिनियम के तो विरोधी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। हमने तो 2023 में ही कहा था कि 2024 में लागू कर दो। आज की डेट में अगर 545 की संसद में 1/3 महिला सांसद नहीं है तो इसका पाप भारतीय जनता पार्टी के सर पर है और उनके सहयोगियों के सर पर है। हमने तो उसी समय कहा था नारी बंधन अधिनियम के नाम पर जो आप परिसीमन का खेला करना चाहते हैं बिना जाति जनगणना के, वो हम नहीं होने देंगे, ये हमारा मानना है। नारी बंधन तो पहले से ही सर्वदलीय पास हो चुका था। मैं इसी पर एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप नंबर कैसे रोकेंगे अगर सरकार ले आती है? मतलब क्या आप इतने मजबूत हैं? क्या वो नंबर आपके साथ हैं? क्योंकि डीएमके भी आपसे नाराज है, तो क्या आप हैं, आपके पास उतने नंबर हैं कि आप रोक सकें सरकार को? 100% हमारे पास नंबर हैं। सब लोग इस चीज को जानते हैं। हमारे हमारे इंडिया गठबंधन में अगर डीएमके है या नहीं है, लेकिन ये हमसे बड़ा सवाल डीएमके का है। और डीएमके इस चीज को कह चुका है। जब 23 दलों ने चिट्ठियां लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को, तो डीएमके ने भी वो चिट्ठी लिखी थी। डीएमके लोकतंत्र के साथ है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन में नहीं है, कुछ नाराजगी है, कल की डेट में आ जाएंगे। नंबर 1 हमारे पास पूरा बहुमत। अब आप आ जाइए, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। 2-3 चीजें इन्होंने कही। मलूक भाई बहुत बढ़िया सांसद रहे, हम लोगों के साथी भी हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन पता नहीं है हमको जानने वाला कहते हैं या दोस्त कहते हैं, ये जाने। लेकिन मलूक भाई ये जरा पूछ के बताना भाजपा से कि भाजपा के कितने सांसदों ने ईमेल किया है। हमने तो 90 लोगों ने किया है। हमारे सुन लीजिए, 90 ने, और अगर आप 200 की आप ला करके देते, मैं 90 की दे देता हूं। आप बता दो कितने भाजपा के, क्योंकि भाजपा के सांसदों को तो प्रश्न पूछने की इजाजत ही नहीं है। वहां पर तो खाता ना भाई, जो मोदी चचा कहे वो सही। एक नहीं किया है भाजपा के आदमी ने, क्या नाम, प्रश्न बात करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए धीरेन्द्र भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकतंत्र को कांग्रेस ने खराब किया, सोनिया जी ने खराब किया। जब रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे धीरेन्द्र भाई, तब क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही थी? आप चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपका नेता गद्दार था लोकतंत्र का? स्वर्गीय रामविलास पासवान को गाली देना चाहते हैं आप? स्वर्गीय रामविलास पासवान कितने समय तक हमारे साथ थे केंद्र में मंत्री? जरा बताइए। आज की डेट में जो आदमी इस तरीके की बात करे, उसे कम से कम अपने स्वर्गीय नेता को तो ध्यान में रख ही लेना चाहिए। तो हम ये राहत देने वाली जो बातें आप कर रहे हैं ना राजीव,
ठीक है ना। मैं जवाब दूंगा धीरेन्द्र जी और मल्लिक जी, मैं देख लिया, मैं आऊंगा दोनों के पास भी आ रहा हूं, मैं अजय जी आपके पास भी क्योंकि आपको क्षमा मांगनी होगी स्वर्गीय रामविलास पासवान से, क्योंकि आपने रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक उसको गाली दी है आज की डेट में। आप मूल रूप से चिराग पासवान के पिताजी को ही नहीं, अपने नेता को गाली दी है। ठीक है धीरेन्द्र जी, जब आपसे 20 सेकंड में खत्म करेंगे। कर रही थी तो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, और उसी छात्र आंदोलन के आज जितने भी पार्टियों के नेता उसी से उपजे हुए लोग हैं। कांग्रेस का जिस तरह से काला अध्याय लिखा है, अरे सरकार में काहे थे इस लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस के साथ में, आप कहते हो, बात कर रहे हो। हमारे साथ मंत्री रहे, हमारे साथ मलाई चाटी, और उसके बाद उसी रामविलास पासवान को गाली दे रहे हो। टेक्निकल इशू भी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, फिर व्यक्तिगत नहीं जाते हैं। धीरेन्द्र जी, कुछ टेक्निकल इशू भी है, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके पास लौटता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, मतलब ऑपोजिशन कह रहा है कि हम तैयार हैं, हमारे सवाल भी तैयार हैं 90। चलिए मल्लुक नगर जी, हाँ बोलिए। काउंटर जी, एक तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 100% एनडीए का एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने क्वेश्चन ना डाले हों, और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के दिखा दें अगर आधे भी हों तो हम मान जाएं कि वाकई ये विपक्ष। वो तो कह रहे हैं कि 90 तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। दोस्त मानते हैं, सुनो ये कह रहे हैं कि दोस्त मानते हैं या जानने वाले मानते हैं। समय तारीख आप तय कर लो। जवाब 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 ले, जवाब ले, जवाब ले, सुरेंद्र जी जवाब लेके आता हूं। जवाब ले, 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 जवाब ले। व्यक्तिगत स्तर पे आप हमारे दोस्त हैं, पर पार्टी स्तर पे विचारधारा आपकी कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई है। इसीलिए सहारनपुर का सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी में कौन बढ़िया कैंडिडेट है आने वाले समय के लिए, इनकी बात करते हैं। और जहां तक राजकुमार सुरेंद्र भाई आप बात कर रहे हैं ना मल्लुक भाई, संसद में आखिर सुनो सुनो भाई, राजीव 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 रोको, राजीव राजीव एक करके सुरेंद्र जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, पूरा समय दोनों को दिया। हाँ 10 सेकंड में कंप्लीट करें, बहुत देर से नहीं गया। हाँ देखिए, जहां तक बात है इनका परिसीमन पे विरोध करने का, 147 करोड़ लोगों में से 73.5 करोड़ में से 283 लेडीज को अगर हम लोग देश की संसद या विधानसभाओं में उसी अनुपातिक तौर में लाना चाहते हैं, तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसका सबसे बड़ी परिवार गांधी परिवार, 2 लेडीज और दोनों की दोनों एमपी, और 173 करोड़ 73 करोड़ में से 283 आ जाए, ये नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? देश की सारी लेडीज देख रही हैं, समझ रही हैं, की चाहत से पहले ठीक है सर, आपकी बात आ गई। डॉक्टर अजय आलोक, तो तुम्हें ऑपोजिशन की चाहत एक तरफ, लेकिन क्या आप लाना चाह रहे हैं इस बार परिसीमन? क्या महिला बिल इस बार भी आएगा?